नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे जेल से किशोर चलेंगे आजम खान की। तेईस महीनों के लंबे इंतजार के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई का रास्ता आखिरकार साफ हो गया। सुबह 7 बजे रिहाई तय थी, लेकिन रामपुर के 2 मुकदमों में जुर्माना जमा न होने के चलते मामला अटक गया। अब कोर्ट खुलने के बाद जुर्माना अदा किया गया। सीतापुर जेल में मेल से रिहाई परवाना पहुंच चुका है। प्रशासन की पुष्टि के बाद रिहाई की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और इसी बीच बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में जेल से बाहर निकलेंगे आजम खान। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महज कुछ मिनटों में आजम खान जेल से बाहर होंगे। बेटा अदीब वाहन सहित जेल के पास पहुंच चुका है। आजम खान का बेटा आजम खान को रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ है। पुलिस ने जेल के गेटों के पास बैरिकेड भी कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, थोड़ी ही देर में आजम खान जेल से बाहर होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कुछ ही मिनटों में बाहर निकल जाएंगे। हालांकि सुबह ही रिहाई हो जाती, लेकिन 2 मुकदमों में जुर्माना क्योंकि लंबित था, यही वजह है कि काफी देरी हो गई। लेकिन अब वो सारी अटकलें जो अब तक रिहाई में आ रही थी, वो फिलहाल हट चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर जेल से रिहा हो जाएंगे आजम खान। महज कुछ मिनटों का वक्त शेष बचा है, जिसके बाद आजम खान निकल जाएंगे जेल से। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कुछ ही मिनटों में जेल से बाहर होंगे आजम खान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बेटा पहुंच चुका है रिसीव करने के लिए। आजम खान का बेटा अदीब गाड़ी के साथ जेल के पास पहुंचा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में आजम खान रिहा हो जाएंगे। तो देखिए, महज कुछ मिनटों में आजम खान जेल से बाहर हो जाएंगे और सियासी गलियारों में आजम खान की रिहाई को लेकर अटकलें बहुत तेज हैं कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे। मायावती के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने स्वागत की बात कह दी है, लेकिन अखिलेश यादव ने इन अटकलों पर मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए साफ कर दिया, साइकिल पर सवार रहेंगे आजम खान। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम का यादव परिवार से रिश्ता बहुत गहरा है। पश्चिमी यूपी में उनका असर आज भी कायम है और यही वजह है कि अखिलेश यादव उन्हें सपा का बड़ा मुस्लिम चेहरा मानते हैं। आजम खान की रिहाई के साथ ही समाजवादी पार्टी जश्न रिहाई मनाने जा रही है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 1 अक्टूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होना है। तो क्या आजम खान की रिहाई से यूपी की सियासत में कोई नया मोड़ आएगा? क्या अखिलेश आजम की जोड़ी फिर से सियासी रंग जमाएगी? इन सवालों के जवाब में आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल सीतापुर से रामपुर तक माहौल गर्म है और प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है कि आखिर आजम खान रिहाई के बाद किस राह पर चलेंगे। इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में मेजर आशीष चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम सलोने वशिष्ठ जी हमारे साथ में है भाजपा प्रवक्ता, और विनीत मिश्रा अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से, अमिताभ कुमार हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, दीपक गुप्ता संवाददाता हैं सीतापुर से, और अबरार अली भी हमारे साथ में है, मनीष तिवारी लखनऊ से हैं। सबसे पहले दीपक से अपडेट लेते हैं। दीपक, कितनी देरी और, क्योंकि सुबह से ही इंतजार उनके समर्थकों में भी जरूर था, और साथ ही साथ खुद आजम खान के बेटे अदीब जो पहुंचे हुए हैं वहां लेकर खड़े हैं जेल के बाहर, कितने बताया जरा? बस कुछ मिनटों का वक्त है। अब कुछ ही मिनटों में आजम खान जेल से बाहर होंगे। सीतापुर जिला जेल का जो आवासीय परिसर गेट है, इस गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सड़क को बंद कर दिया गया है। सड़क को बंद करने के बाद लगातार गेट में भारी भरकम बल लगा हुआ है, लोगों को हटा रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई है। आजम का बस कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल कुछ मिनट बाकी है, और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से निगरानी भी पुलिस ने बढ़ा दी है, ड्रोन से निगरानी। और ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। अबरार के पास कोई जानकारी है क्या? ठीक है दीपक, लौटेंगे। अबरार, आपके पास कोई बड़ी जानकारी, क्योंकि बताया जा रहा है बस कुछ मिनट शेष है। सीतापुर के जिला कारागार के बाहर ही हम खड़े हैं गेट पर, और कुछ ही देर में यहाँ पर आजम खान को रिहा किया जाएगा। जो परवाना था वो पूरे कागज पूरे कंप्लीट हो चुके, उसके बाद आजम खान को यहाँ से ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। देखिए, हम लगातार ये भी सुन पा रहे हैं कि जो प्रशासन जेल के आसपास मौजूद है वो लगातार लोगों को हटाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद है। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सर आपका।
आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? 23 महीने का लंबा इंतजार आजम खान ने किया है। समाजवादी पार्टी से उनका बहुत गहरा रिश्ता, लेकिन अब जब रिहाई हो रही है तो ऐसा माना जा रहा है कि राहें भी अलग हो सकती हैं। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? हालांकि अखिलेश यादव ने तो मजाकिया अंदाज में काफी कुछ कह दिया। प्लीज बाकी आशीष जी, रोकती हूँ, बाकी के लोग प्लीज खुद को म्यूट रखें ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। बोलिए आशीष जी आप। आशीष जी, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? ठीक है, आशीष जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। श्याम सलोनी, वशिष्ठ जी का रुख कर लेंगे। भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में है। श्याम सलोनी जी, आवाज मिल रही है? कहा तो ये भी जा रहा है कि भाजपा के भी दरवाजे खुले हुए हैं। श्याम सलोनी, आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, आवाज नहीं मिल पा रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हैं। मनीष का रुख कर लेंगे। मनीष, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है, कई मामलों में अब लगभग उनको सभी में जमानत मिल चुकी है, बाहर आ रहे हैं आज आजम खान। राजनीतिक हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि यूपी में एक बड़ा चेहरा जरूर माने जाते रहे आजम खान। उनकी बड़ी पहुंच, दबदबा उनके उस पूरे इलाके में रहा है। समाजवादी पार्टी से उनके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक बहुत बुरे दौर से कह लीजिए आजम खान को गुजरना पड़ा, उनके परिवार को भी, और उस दौरान काफी कुछ बदला। क्या रिश्तों में भी कोई बदलाव आएगा समाजवादी पार्टी के साथ में, और किसी अन्य दल के साथ जुड़ सकते हैं? राहें बदल सकती हैं क्या आजम खान की? जी गरिमा, अगर कहें यहाँ पर लखनऊ में कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। जिस प्रकार से आज आजम खान जेल से बाहर आएंगे और उनके स्वागत के लिए, हालांकि उनके समर्थक जो है जेल के बाहर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, और इसको देखते हुए प्रशासन ने वहां पर धारा 144 भी लगा रखी है और लगातार गाड़ियों के चालान भी काटे जा रहे हैं पुलिसकर्मियों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि अगर सीतापुर से लेकर के रामपुर तक उनके स्वागत का पूरी तरीके से भव्य रूप से उनके समर्थक ने तैयारी कर रखी है। अगर हम लखनऊ की अटकलों को देखें तो कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं। यहाँ तक जो खबरें यहाँ से निकल करके आ रही है कि आजम खान जो है 9 तारीख को बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सबसे अहम बात देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से सभी का कहना है कि मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और मुस्लिम वोट बैंक को फिर दोबारा जोड़ने के लिए जो है आजम खान को अपने यहाँ ज्वाइन करा सकती है। तो ये अटकलें जो है लखनऊ में सबसे बहुत ही तरीके से, और कल जब उनकी जमानत से पहले से ही चल रहा है कि आजम खान का 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी में उनके द्वारा जो है ज्वाइनिंग हो गई। ये सिर्फ सूत्रों के द्वारा हैं, लखनऊ के बड़ा जो मठाधीश हैं, नेताओं के मठाधीश हैं, उनके द्वारा ये खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ ये जरूर कहा जा रहा है कि आजम खान जो है अपनी भी पार्टी बना सकते हैं। इसका भी ये भी सूत्राधार निकल कर आ रहे हैं कि आजम खान जो है ना समाजवादी पार्टी में जाएंगे ना बहुजन समाजवादी पार्टी में जाएंगे, अपनी पार्टी खुद की एक पार्टी बनाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये 2 अटकलें सबसे मजबूती तौर पे जो है निकल करके आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर जश्न की बात की तो सीतापुर जेल के बाहर जरूर देखने को मिल रहा है, रामपुर में उनका इंतजार किया जा रहा है उनके समर्थकों के, क्योंकि वहाँ के एक बहुत ही बड़े और माने जाने नेता हैं। अगर हम यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी से शुरू से जब स्थापना हुई थी समाजवादी, तभी से वो जुड़े हुए हैं। तो समाजवादी के काफ़ी वर्चस्व नेताओं में देखा जाएगा। वहीं पर समाजवादी के जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि वो शुरू से जब स्थापना हुई थी जब समाजवादी पार्टी से, तब से वो समाजवादी में हैं, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। जेल में से छूटने के बाद फिर वो एक बार समाजवादी पार्टी के लिए ही सक्रिय होंगे। तो कह सकते हैं कि हर एक प्रकार के हर एक चीज़ें जो है सामने निकल करके आ रही हैं गरिमा। अगर अब सबसे बड़ा यही है सवाल कि जब तक जो है आजम खान खुद निकल करके बाहर जब आएंगे जेल से, और जेल से आने के बाद मीडिया से मुखातिब होकर के उनके द्वारा क्या बयान दिए जाते हैं, तब
जाकर के जो ये अटकलें हैं वो जो अटकलें जो हैं तब दूर होंगी कि वो किस पार्टी का दामन थामेंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल जो है उसका आंसर सिर्फ आजम खान के पास है। आजम खान जब जेल से बाहर आ करके उनके जो बयान आएंगे उस बयान के आधार पर आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आने वाले। मनीष लौटेंगे आपके पास में और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, बहुत अच्छे रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान के रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बुरे दौर से आजम खान गुजरे, इन 23 महीनों में आजम खान के सामने कई अलग अलग परिस्थितियां आई। कहा यह जा रहा है कि अब इतने लंबे वक्त के बाद चीजें बदल भी सकती हैं। जो उनकी सियासी राहें हैं, क्या उनमें कोई बदलाव आएगा? क्या सपा का साथ छोड़ सकते हैं आजम खान? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, बहुत सी पार्टी के लोग उनसे मिलने जाते थे, लेकिन उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी ही में था और अपनी आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी में ही रहूंगा। तो और आप भी सोचिए ना कि और आजम खान साहब पहले वो व्यक्ति नहीं है जिनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि ईडी का भारतीय जनता पार्टी ने गलत इस्तेमाल कर रही है, ये देखा गया। आपको ये भी पता होगा कि 25 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी ने जो है अपनी चार्जशीट लगाई, जिसमें 23 लोग बरी हो गए, यानी 23 लोग 25 में से निर्दोष पाए गए। आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए, जो मुख्यमंत्री थे, उनको एक जज की मदद से जिसके घर में पैसे पकड़े गए, बेवजह जेल में रखा गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब इन लोगों का हिसाब भी होगा। जो गमन इन्होंने जो देश को लूटा है इतने सालों में, उसका भी हिसाब होगा। केंद्र में भी सरकार बदलेगी समय आने पे, और उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार निश्चित रूप से बदलने जा रही है। क्योंकि आज जो चल रहा है, देखा है कि सत्ता में बैठ के कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता पीटे जा रहे हैं, थानों में पीटे जा रहे हैं और पीट पीट के मारे डाले जा रहे हैं। अभी गिरिराज सिंह को जो है, उनके जो दामाद हैं, उनको बनारस में पुलिस ने इस कदर पीटा है कि देख के बहुत अफसोस हुआ कि इतने लहूलुहान थे। और वो तो गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उनके दामाद हैं, वो कोई गैंगस्टर या गुंडे थोड़ी थे। उनको किस तरह पुलिस ने बनारस में पीटा है, तो लोगों को दिख रहा है कि क्या हो क्या रहा है, ये कैसी सरकारें चल रही हैं जहां एक आम आदमी, एक आम नागरिक की कोई सुनवाई नहीं है, उनपे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और उसी श्रेणी में आपने देखा कि आजम खान को भी बकरी चोरी, भैंस चोरी, इस तरीके के मुकदमे, जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी सोच थी उसने अपनी सोच के हिसाब से मुकदमे लगाए थे, और वो सब जो है वो कहीं ना कहीं समय आने पे जो है जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं रुकती हैं। और आपने देखा है कि अब वो एक दौर जो है वो उनका खत्म हो रहा है। कानूनी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हाँ, उनको बेल मिल जाएगी तो वो रिहा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। अमिताभ जी हमारे साथ में हैं, अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत अमिताभ जी आपका। अमिताभ जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या सब कुछ इतना स्मूथ चलेगा? क्या वाकई आजम खान ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेताओं या सबसे बड़े नेताओं में उनकी गिनती रही है, उनका दबदबा आज भी कायम है और उनके समर्थक आज भी उनके साथ रहते हैं। आज रिहाई का वक्त है, लेकिन सियासी राहों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई मुलाकातें हुई, जेल में भी अलग अलग तरह के सवाल उठे। ऐसा माना जाने लगा कि कई अन्य दलों के साथ में भी वो संपर्क में है, लेकिन लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया। खुद मायावती की पार्टी के जो इकलौते विधायक हैं उनकी ओर से कहा गया कि राहें खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हैं। तो क्या लगता है आजम खान की ओर से क्या वाकई, क्योंकि अब देखिए उम्र का भी एक पड़ाव है, और क्या राजनीतिक रूप से वो उतने ही एक्टिव रहेंगे और समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेंगे? क्या आपको लग रहा है रिहाई के बाद कैसे चलेंगे? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। अमिताभ जी, आप अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे आपको। अमिताभ जी अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही अमिताभ जी। अमिताभ जी को अनम्यूट कीजिए। देखिए अमिताभ जी की आवाज नहीं आ पा रही है, प्लीज उनको अनम्यूट करें ताकि हम उनको सुन पाएं। ठीक है अमिताभ जी, लौटेंगे आपके पास में। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, माफी चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में श्याम सलोनी जी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर रहे थे। श्याम सलोनी जी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? क्या कहना चाहेंगे? 23 महीनों के बाद आजम आजाद हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक राहें क्या वैसी ही रहेंगी या कुछ बदलाव?
अनम्यूट कीजिए श्याम सलोनी जी प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। देखिए गर्मा जी, मैं समझता हूं अगर थोड़ी बहुत भी आजम खान साहब में इंसानियत होगी तो वो समाजवादी पार्टी के साथ में अब अपना रिश्ता नहीं निभाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक तरीका रहा है, खासकर अखिलेश यादव जी का जो नजरिया है वो ये है कि वो किसी भी धर्म को और किसी भी जाति के किसी भी बड़े नेता को उभरने नहीं देते। तमाम नेताओं को उन्होंने किनारे करा दिया। आजम खान जी को भी जब संकट की घड़ी आई, चाहे उनके कर्मों की वजह से आई, जैसे भी आई, लेकिन संकट की घड़ी आई तो उनमें अखिलेश यादव जी ने बहुत पीछे हो गए, उनके साथ खड़े नहीं हुए। आज उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने ये बात स्वीकार भी की थी, आजम खान जी ने भी स्वीकार की थी। आज वो रिहाई हो रही है। मैं समझता हूं कि आजम खान जी अखिलेश यादव जी का साथ अब नहीं देंगे और अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, या अपना जैसे भी है जो जीवन का शेष दिन बचे उन्हें आराम से गुजारेंगे। हाँ, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी में उनके आने की अटकलें हैं, ये कतई सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ना कोई किसी को लिया जाता है, ना ऐसा कोई विचार है। मायावती जी अगर ले सकते हैं तो ठीक है, लेना मायावती जी। नहीं देखिए, पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर वाली स्थिति होती है। आप जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं लिया जाएगा, क्या वाकई इसके पहले ऐसा नहीं हुआ? समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के नाम गिना दिए जाएंगे जो पहले समाजवादी पार्टी से जिनका रिश्ता रहा है और बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है? नहीं, जिनकी मानसिकता एक जाति एक धर्म के प्रति निर्भर होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी में कहीं स्थान नहीं है। राजनीति में बदलते रहते हैं आंकड़े, आस्थाएं बदलती रहती है, मैं ये स्वीकार करता हूं, लेकिन उनके लिए बदली जाती हैं जिनकी आस्थाएं सर्वधर्म में रहती हैं, ठीक है, सर्व समाज के लिए समर्पित रहती है, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती हैं। जो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो, अधिकारियों के प्रति समर्पित नहीं हो, नौकरशाहों को गालियां बकता हो, ऐसे व्यक्ति का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज भी इनको सम्मान नहीं देगा। चलिए लौटेंगे। विनीत मिश्रा हमारे साथ में है, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की ओर से, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जेल के बाहर ही मौजूद हैं। उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया, एक बार उनको सुनाते हैं, फिर विनीत जी के पास आते हैं जल्दी से। में सीतापुर जिला जेल के आवासीय परिसर गेट से आजम खां के निकालने की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिया है, चारों तरफ पुलिस ने सड़क को बंद करके और इस गेट से आजम खां को निकालने की तैयारी कर ली है। इसी गेट से आजम खां को अभी कुछ ही मिनटों में निकाला जाएगा। उनके बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम खां इसी गेट से अपने वाहनों के साथ जिला जेल में प्रवेश कर चुके हैं, वह अंदर जा चुके हैं। वो उन्हीं कारों में अपने पिता आजम खां को बैठाकर निकलेंगे। यूपी में आजम खां की रिहाई के बाद सियासी हलचलें बढ़ गई है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चारों तरफ तैयारियां की जा रही है। सीतापुर जिला प्रशासन आजम खां को जेल से निकालने के साथ साथ में जिले के बाजार तक छोड़ने जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। तो और किसी भी तरह से सपा समर्थित लोगों को और जो कई जनप्रतिनिधि आए थे उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस बैरिकेड को बंद कर रखा गया है। जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आए हैं वो बैरिकेड के उस तरफ खड़े हुए हैं आजम खां से मिलने के लिए या उनकी रिहाई पर खुशी जाहिर करने के लिए उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के आजम खां कुछ ही मिनटों में सीतापुर जिला जेल से बाहर होंगे। सीतापुर से के न्यूज़ के लिए दीपक गुप्ता। विनीत मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से। विनीत जी क्या कहना चाहेंगे, कोई कानूनी दांव पेच अभी भी फंस सकता है क्या आगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस से कोर्ट जाना पड़ने वाला है? बिल्कुल गरिमा जी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये सिर्फ एक बेल होती है, उसमें कंडीशनल बेल होती है, क्योंकि आजम खान साहब के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं और ट्रायल कोर्ट से सिर्फ 6 मुकदमों में उनको जो है बरी हो चुके थे वो, और 6 के जो थे उसमें इनको जमानत मिली हुई, और आज 72 केसों के बाद इनको जो बेल मिली हुई है उसके द्वारा ये बाहर आ रहे हैं। लेकिन कहने के ये मतलब है कि अभी ये चाहे सपा हो बसपा हो, कोई भी ये सोच करके खुश ना हो कि आजम खान जी को परमानेंट बेल मिल गई और जीवन भर वो बाहर ही रहे। बेल जिन जिन कारणों से उनको मिली हुई है उसमें एक हेट स्पीच का भी मैटर है जो 2007 का है, 8 का है, और उसमें वो बहुत गंभीर आरोपी रहे हैं और उसमें कभी भी उनकी बेल कैंसिल होकर के और फिर से वो जेल में जा सकते हैं। तो ये किसी के लिए बहुत खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, यानी मुश्किलें अभी भी उतनी ही हैं, बस कुछ दिनों के लिए जरूर आप खुशियां मना सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोर्ट में पेश होंगे तब क्या कुछ होता है वो भी बहुत अहम होगा, उस पर नजर लगातार बनी। मनीष, आपने सुना अभी मुश्किलें एक बार फिर से आजम खान की बढ़ सकती है, क्योंकि अभी रिहाई जरूर मिल रही है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर के महीने में उन्हें फिर से कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, तो उस दौरान उनकी मुश्किलें वापस से बढ़ सकती हैं। मनीष?
जी बिल्कुल, अगर कहा जाए जिस प्रकार से आजम खां के ऊपर करीब 80 केस हैं और 80 केस पर जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार या कह सकते हैं कि के द्वारा जो है ये पूरे केस दर्ज कराए गए हैं, लगातार उस पर जांच भी चल रही है और जो माना जाए कि 1 तारीख को उनको एक बार फिर कोर्ट में पेश होना है। हालांकि ऐसे सिलसिले उनके लगातार देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन वहीं पर अभी शिवपाल का जो बयान आया है और बयान में शिवपाल ने साफ तौर से कहा है कि 80 से भी ज़्यादा जो है मुकदमे जो हैं आजम खां के ऊपर हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। तो जिस प्रकार से शिवपाल जी का ये बयान आने के बाद ये एक बहुत ही बड़ा बयान है जो कहीं ना कहीं एक बार जो आजम खां को समाजवादी से ही जोड़ करके फिर या जोड़ने का प्रयास आगे भी रखा जाएगा, तो इस बयान से देखा जा सकता है। और अटकलें और जो प्रॉब्लम्स हैं आजम खां के लिए वो इतनी जल्दी उन्हें इतनी जल्दी निजात मिलने वाली नहीं है, क्योंकि काफ़ी मामले हैं उनके ऊपर। और जिस प्रकार से हालांकि जमानत मिली है ज़रूर, और जमानत मिलने के बाद 1 तारीख को फिर वो कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन जो उम्मीदें और जो कयासों के अगर दौर की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी दावा ये जरूर कर रही है और बड़े नेता भी अब दावा कर रहे हैं कि आजम खां कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अटकलें अगर देखी जाए तो बहुजन समाजवादी में जाने की सबसे ज़्यादा शोर जो है लखनऊ में सुनने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आजम खां के बाहर आने के बाद आजम खां क्या फैसला लेते हैं। ठीक है मनीष, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो कुछ मिनट शेष बचे थे वो फिलहाल खत्म हो चुके हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर जेल से बाहर आ चुके हैं आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। जो रिहाई का वक्त काफी लंबा टलता चला गया वो अब खत्म हो चुका है और आखिरकार जेल से बाहर निकले हैं आजम खान। बड़ी जानकारी आपको हम सीतापुर से बता रहे हैं। जेल से बाहर आए 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद जेल से रिहा हुए आजम खान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। लगातार समर्थक वहां पर भी उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सभी को हटाया गया। बेटा फिलहाल मौजूद था वाहन के साथ में। सीतापुर जेल से बाहर भारी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। 23 महीने बाद रिहाई हुई है आजम खान, जेल से बाहर आए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आजम खान की जेल से रिहाई। अहम जानकारी आपको हम बता दें, जेल से बाहर निकले हैं आजम खान। 23 महीनों के लंबे इंतजार के बाद जेल से बाहर आए आजम खान। 23 महीनों के बाद आजम खान आजाद हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर समर्थकों की भारी भीड़ इस दौरान सीतापुर जेल के बाहर लगातार मौजूद थी, लेकिन पुलिस भी लगातार निगरानी कर रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर उनका बेटा गाड़ी लेकर मौजूद था और इसी गाड़ी में आजम खान बैठे हुए हैं। फ्रंट सीट पर आप देख पा रहे हैं आजम खान। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। 23 महीनों का लंबा इंतजार उन्होंने किया, जेल से रिहाई हुई है। 23 महीनों तक कानूनी लड़ाई लगातार चलती रही, जमानत की लड़ाई लगातार 23 महीनों तक चलती रही और 72 मामलों में उन्हें रिहाई मिली है। जेल से बाहर निकले आजम खान। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीतापुर से खबर, जेल से बाहर निकले आजम खान। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए, उनकी रिहाई के बाद चर्चा बहुत तेज है कि वो किस राह पर चलेंगे, सियासी राहें उनकी किस तरह से आगे चलेंगी, किस तरीके से सियासत उनकी आगे चलेगी, सबको लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल जरूर आजम खान के समर्थकों में खुशी लेकर आएंगी, क्योंकि आजम खान जेल से बाहर निकल चुके हैं। उनकी गाड़ी आप देखिए किस कदर समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। यही वजह है कि सुबह से ही पुलिस का पहरा भी मौजूद था और लगातार निगरानी ड्रोन के माध्यम से भी पुलिस प्रशासन कर रहा था। सभी समर्थकों को जेल के आसपास से हटाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आजम खान के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन सभी को हटाया गया और कई समर्थकों की गाड़ी के तो चालान भी किए गए ताकि लोग जेल के आसपास से हटा लें अपनी गाड़ी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए और कहा यह जा रहा है कि अब सीधे सीतापुर से रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे आजम खान। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीतापुर जेल के बाहर, जहां पर आजम खान रिहा हो चुके हैं। सीतापुर जेल से बाहर भारी सुरक्षा इंतजाम। दीपक हमारे साथ लगातार बने। दीपक, आजम खान की रिहाई हो चुकी है, फ्रंट सीट पर बैठे हैं।
जी मैं आपको बता दूं कि सीतापुर के जो आवासीय जेल परिसर का दूसरा गेट था, उस गेट से आजम खां अपने बेटे अबीर और अब्दुल्ला आजम खां के साथ निकले। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने इस तरह की तैयारियां कर रखी थी कि मीडिया के लोगों को भी आजम खां से बात नहीं करने दी गई। आजम खां मीडिया के लोगों से बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको बातचीत नहीं करने दिया गया। इसी फ्लाईओवर को होते हुए पुलिस स्टार्ट करते हुए उनको लेकर के चली गई है और पुलिस उनको सीतापुर के बॉर्डर तक छोड़ने जाएगी। जो अगला बॉर्डर है उस बॉर्डर तक उनको पहुंचाएगी। उसके बाद वो सीधे आजम खां रामपुर जाएंगे। वही आजम खां की रिहाई को लेकर के सुबह से ही समाजवादी पार्टी के समर्थक अलग अलग जिलों से सीतापुर जनपद में आ गए थे। उनके लिए बैरिकेड लगा दिया गया था, तो उनके वाहन सड़क के उस पार ही खड़े रह गए, वो उनके साथ नहीं जा पाए हैं। अब वो किसी न किसी दूसरे रूट से निकलने का प्रयास करेंगे। जी, समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि भारी भीड़ हो रही है। यही वजह है कि उनकी जो गाड़ी है उससे फिर निकलने में दिक्कत हो रही है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी हटाया जाए, लेकिन बावजूद इसकी भीड़ काफी ज्यादा है। सुबह से ही पुलिस ने तैयारियां कर ली थी। बार बार अपील की जा रही थी कि गाड़ियां हटा ली जाए और यहाँ से समर्थक 100 मीटर दूर चले जाए, लेकिन समर्थक नहीं माने तो पुलिस ने 25 गाड़ियों का तकरीबन 17,000 से अधिक रुपए का चालान भी काटा, लेकिन लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे। आजम खां के जेल से रिहा होते ही भारी भीड़ मौके पर आ गई और वह आजम खां से मिलना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने अपने जो इंतजाम थे वो मजबूत कर रखे थे और आजम खां को जिला जेल के दूसरे गेट से बाहर निकालते सीधे फ्लाईओवर पर गाड़ी ले जाकर उन्हें जिले के बाहर भेजने की तैयारी कर ली गई थी। पुलिस स्कॉर्ट करते हुए आजम खां की गाड़ियों को लेकर चली गई है। जी, शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो जेल से बाहर निकले हैं आजम खान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजम खान, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार बने हुए अबरार का एक बार फिर से रुख करेंगे। अबरार, रिहाई हो गई है, निकल चुके हैं आजम खान। अबरार, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी। अबरार, रिहाई हो चुकी है, बाहर निकल चुके हैं आजम खान, क्या है पूरी अपडेट आपके पास में? ये आपको बताना चाहूंगा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पीछे से गेट से उन्हें निकाला गया और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सीधा ही नहीं खोला, लेकिन उनका जो अंदाज था वही उनके काले चश्मे में दिखे हैं और वही पुराने अंदाज में वो यहाँ से निकल गए हैं और अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया का सवाल करती रही, लेकिन कोई भी जवाब उन्होंने नहीं दिया है अभी। बिल्कुल, मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई। फिलहाल उनका काफिला यहां से अब सीधा रामपुर जाएगा। अबरार अली हमारे साथ थे। तो 23 महीनों के बाद जेल से रिहा हुए आजम खान, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। आजम खान की रिहाई हो चुकी है 23 महीनों के लंबे इंतजार के बाद। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आजम खान की रिहाई हुई। हालांकि मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की आजम खान ने, लेकिन उसी पुराने अंदाज में नजर आए आजम खान। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जेल से बाहर आए आजम खान, लेकिन मीडिया से बातचीत से फिलहाल गुरेज की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 23 महीनों के बाद जेल से रिहाई आजम खान की हो चुकी है।
सीतापुर से ये तस्वीरें, जेल से बाहर निकले आजम खान। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। रिहाई आखिरकार 23 महीने के लंबे इंतजार के बाद। मनीष का रुख करेंगे एक बार लखनऊ से, हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, रिहाई हो चुकी है, अब सीधे काफिला रामपुर पहुंचेगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए आजम खां अब जेल से बाहर हैं और उनका काफिला जो है रामपुर के लिए रवाना भी हो चुका होगा, और जिस प्रकार से वहाँ पर उनके समर्थक मौजूद थे और इसी प्रकार से रामपुर में भी उनके समर्थक मौजूद हैं और लगातार उनका इंतजार कर रहे हैं कि रामपुर वो कब पहुँचे और उनके द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाए। और जिस प्रकार से देखा जाए कि आजम खां के बाहर होने के बाद जो है अब बड़े समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी अपनी तरफ से बयान देने लगे हैं। कुछ ही देर पहले अभी मेरे 5 मिनट पहले अभी अखिलेश यादव का भी काफिला जो है यहाँ से बाहर निकला। हमने उनसे उनके काफिले से पूछा जरूर कहाँ जा रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा गया जनपद जा रहे हैं। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो है एक कयास लगाए जा रहे हैं, बड़े बयान। सबसे अहम बात रहेगी कि अखिलेश यादव का बयान और क्या आता है मीडिया के सामने, और दूसरा पहलू आजम खां क्या निर्णय किया गया है उनके द्वारा जेल के अंदर, और वो आप बाहर निकलने के बाद जब मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और जो कयासों की जो लड़ी बनी हुई है बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की, 9 तारीख को ज्वाइन करने को लेकर के जो यहाँ एक मैसेज चल रहा है या अपनी खुद की पार्टी बनाने को लेकर के, तो ये एक जो अटकलें हैं उनके बोलने के बाद ही उस पर विराम लगेगा। हालांकि शिवपाल यादव का जरूर बयान आ गया है, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है कि 80 से भी ज़्यादा जो है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के ऊपर जो है केसेस हैं और उन समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। अब अखिलेश यादव जी का जो बयान आएगा उसके बाद जो है कई अटकलें और भी दूर होंगी। लेकिन हालांकि जिस प्रकार से आजम खां का आज जेल से बाहर आना, ये एक सबसे समाजवादी पार्टी के लिए या उनके समर्थक के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और इसको ये देखने को भी मिल रहा है जिस प्रकार से सुबह से ही सभी लोग उनके समर्थक जो हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कार्यालय को लेकर के कहा जाए, यहाँ लखनऊ में किसी प्रकार की उनके बाहर निकलने पर कोई इस प्रकार की तस्वीरें नज़र नहीं आ रही हैं। हालांकि मैं उनके समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हूँ, कई लोगों से बातचीत जरूर हुई, लेकिन किसी प्रकार के कोई भी प्रोग्राम की या किसी प्रकार की ये अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि अब ये देखना है कि जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं सीतापुर से लेकर के रामपुर तक अभी आ रही हैं, आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी क्या बनाती है उनके बाहर निकलने के बाद, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी ये जानना चाहती है कि आजम खां के मन में क्या है, वो उनके द्वारा क्या बयान आते हैं आगे को लेकर के, कि वो समाजवादी पार्टी में ही जैसे शुरू से ही वो जुड़े हुए हैं इसी प्रकार से वो लगातार जुड़े रहेंगे, या उनका कोई और भी कोई निर्णय होगा जिस पर जो है समाजवादी पार्टी अपने उस रुख को फिर साफ करेगी। क्योंकि सभी को इंतजार है कि आजम खां क्या बयान देते हैं मीडिया के सामने आकर के, उस बयान के आधार पर आगे की उनकी राजनीति और उनकी रणनीति समझ में आएगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लिए हो या जिन भी दलों से जुड़ने की बात आ रही है, वो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी जो उनके वहाँ से जो सूचनाएं मिल रही कि मुस्लिम वोट जोड़ने को लेकर के जो है आजम खां को बहुजन समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। तो हर एक अटकलें जो हैं सिर्फ अब आजम खां के ऊपर निर्भर हैं। जी ठीक है, बिल्कुल अब आजम खान के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरफ जाते हैं। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता तो अभी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सारी राहें उनके लिए फिलहाल बंद है, क्योंकि एक दम को लेकर जिस तरीके से उनका जुड़ाव रहा है या लगाव रहा है, इसी के चलते शायद, क्योंकि यहाँ पर सर्वधर्म मानने वालों के लिए उन्होंने कहा रास्ते खुले हैं। श्याम सलोनी जी से एक बार फिर से रुक कर लेते। श्याम सलोनी जी, फिलहाल जब लखनऊ पहुंचेंगे तब उत्तर प्रदेश की सियासत में वो किस राह को पकड़ते हैं ये तो तब साफ होगा। श्याम सलोनी जी। गर्मा जी, हाँ, आगे की रणनीति आजम खान साहब की क्या होगी वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा शाम तक। लेकिन इतना तय है कि बाकी जो जीवन अब आजम साहब का बचा है
वो उन्हें सीताराम की ही सानिध्य में बिताना है, चाहे वो सीतापुर में रह के बिताए या आज रामपुर में रहे। ठीक है। अंतिम समय व्यक्ति को सीताराम जी के ही शरण में आना पड़ता है। बाकी आजम खान जी का निर्णय है, यदि उनमें थोड़ा विवेक से काम लेंगे तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे। और यदि समाजवादी पार्टी का परीक्षा की घड़ी है, जैसे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही या चोर या उठाई गिरा या गुंडा नहीं रहता है, यदि वो आजम खान को लेते हैं तो निश्चित तौर पर संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी में अभी भी गुंडों का बोलबाला है। और यदि वो नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हद तक ये संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी उनसे किनारा करना चाहती है। अब बहुत कुछ फैसला समाजवादी पार्टी और आजम खान पर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी को आजम खान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाजपा का नीति सबको साथ लेकर चलने की होती है। कहीं भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है, ये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में देखा हुआ है। ठीक है, खैर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि भला क्या कुछ होता है, किस राह पर आजम खान आगे चलते हैं और क्या उनकी मुश्किलें जो हैं वो वाकई वापस से बढ़ सकती हैं, ये भी जब दोबारा से कोर्ट में पेश होंगे तब देखने को मिलेगा। शुक्रिया श्याम सलोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनीत जी आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मामलों में जमानत दी और अलग अलग मामलों में उन्हें जमानत मिली। यही वजह है कि आज 23 महीनों के बाद उनकी रिहाई जो है वो हो सकी है। लेकिन उनकी रिहाई के बाद अब यूपी में सियासी चर्चाएं भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ गई हैं। एक तरफ मायावती के इकलौते विधायक ने भी ये कह दिया कि रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, अगर वो आना चाहें तो जरूर उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि क्योंकि वो सर्वधर्म को मानने वाले नहीं हैं, ये इसी वजह से बीजेपी ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं लेती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ लगातार वो बने रहते हैं या फिर नहीं, उनकी राहें अलग होती हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के साथ ही वो चलते हैं, अपनी सियासत को उसी राह पर आगे बढ़ाते हैं। ये आने वाले वक्त में देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन आजम खान की 23 महीनों के लंबे इंतजार के बाद रिहाई हो चुकी है। जमानत की लड़ाई लगातार लड़ी गई और आखिरकार आज उन्हें जीत मिली है। हालांकि काफ़ी तड़के ही उन्हें रिहाई मिल जाती, लेकिन क्योंकि कुछ मामलों में जो मुआवजा था वो लंबित था, यही वजह है कि कोर्ट खुलने तक का इंतज़ार किया गया और कोर्ट खुलने के बाद जब मुआवजा राशि को जमा किया गया, माफ़ कीजिएगा, जो जुर्माना था, जो जुर्माना राशि थी उसे जमा किया गया और उसके बाद उन्हें रिहाई मिल पाई है। एमपी कोर्ट ने 19 मामलों में जमानत दे दी है। जो जुर्माना भरना था आजम खान को वो नहीं जमा हो पाया था, यही वजह है कि काफी देरी हो गई। वाल्टीबार और डूंगरपुर केस में भी आजम खान को जमानत मिली है। 23 महीने के बाद आजम खान आजाद हुए। बड़ी जानकारी, सपा कार्यकर्ताओं में रिहाई को लेकर उत्साह है। आज सुबह से ही लगातार सीतापुर जेल के बाहर भी सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएसपी में शामिल होने की अटकलों पर भी हलचल काफी तेज हो गई है। हालांकि अखिलेश यादव ने तक कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब आजम खान जब खुद जेल से बाहर आ चुके हैं तब आगे वो किस राह पर चलते हैं देखना बहुत अहम होगा। चुनावी फर्जीवाड़े समेत कई गंभीर आरोप आजम खान पर लगे थे, लेकिन अब फिलहाल रिहाई मिली और जमानत के लिए लंबे वक्त से कानूनी लड़ाई लगातार आजम खान की ओर से लड़ी जा रही थी, जिसपे अब कह सकते हैं कि आखिरकार जीत मिली है। लेकिन अभी अक्टूबर में उन्हें कोर्ट में दोबारा पेश होना है और फिर उसके बाद क्या होता है देखना बहुत अहम होगा। तो देखिए, आजम खान जेल से रिहा होने के बाद अब किस ओर चलेंगे देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि सियासी राहें जो हैं वो अब काफ़ी उनकी अलग भी हो सकती हैं, या फिर उसी राह पर आजम खान चलते हैं। लेकिन आजम खान की रिहाई के बाद सियासी गलियारों में चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। देखना होगा कि अब रिहाई के बाद आजम किस ओर चलेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।